बीपीएससी पेपर लीक कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जेडीयू का एक नेता इसमें धराया है। उसके ही मोबाइल से क्वेश्चन पेपर स्कैन किया गया था और अब लगातार जो है जेडीयू की फजीयत हो रही है। तेज प्रताप यादव ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए जेडीयू पर हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि जो बीपीएससी पेपर जो लीक हुआ था उसमें जेडीयू के एक बड़े नेता का हाथ है। क्या कुछ लिखा है तेज प्रताप यादव ने, आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं, फिर विस्तार से बात करते हैं। लाल घेरे में शक्ति सिंह। बीपीएससी पेपर लीक कांड का मुख्य सरगना बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ मतलब कि खेल काफी पुरानी है। यानी तेज प्रताप यादव ने इस तरफ इशारा किया है कि ये खेल काफी पुराना है। बीपीएससी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही इस बार जो है ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन पिछले भी जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी धांधली के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार ये मामला बहुत बढ़ गया। हालांकि आरोप ये लग रहा है कि इस वक्त भी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, लेकिन एक जेडीयू नेता है जो धराया है। वो रालोसपा में जब था उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उस वक्त वो बाकायदा जो है संगठन से जुड़ा हुआ था। बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि 8 मई को हुआ था प्रश्न पत्र लीक। जांच के क्रम में जुड़ा गया से तार, और इसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ आपको तस्वीर दिख रही होगी, राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है। इसके साथ ही साथ अशोक चौधरी के साथ भी उसकी तस्वीर है। यानी जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी जान पहचान है। तो अब कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी सवाल यही उठेगा कि क्या जो कभी संगठन से जुड़ा हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा के संगठन से, उनसे नजदीकियां थी, तो क्या सिर्फ उस युवा नेता को ही पकड़ा जाएगा, या फिर वो जिसको क्वेश्चन जिसके लिए लीक किया होगा, जिन लोगों ने सेटिंग की होगी, क्या बड़ी मछली भी पकड़ाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो बीपीएससी पेपर लीक को लेकर लगातार पूरे बिहार में वाल मचा। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा तब बना जब वरुण गांधी ने, जो भाजपा के सांसद हैं और इस वक्त लगातार जो है रोजगार के मसलों को लेकर सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, उसके बाद ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। और कहीं ना कहीं ये सवाल उठा कि बीपीएससी जो बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, उसका अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो अन्य सारे एग्जामिनेशंस का क्या होता होगा, दरोगा में की एग्जामिनेशन में क्या होता होगा, जो तमाम बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन है उसमें क्या कुछ होता होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में थी, इसमें कई बड़े नाम आए, लेकिन जो है अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा था। फिर खबर ये आई कि जेडीयू का एक नेता है, उसका तार जुड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा से नजदीकी थी, अशोक चौधरी के साथ उसकी तस्वीरें हैं, जो ये बताता है कि उसका जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के साथ जान पहचान है। दैनिक भास्कर जो राष्ट्रीय अखबार है उसने एक खबर छापी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ वाकई में जो बड़ी मछली है उसको पकड़ा जाता है। तो अब इसने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जो है ये तंज किया कि जो जेडीयू नेता है वो लाल घेरे में है और ये खेल काफ़ी पुरानी है, और बाकायदा दैनिक भास्कर का जो स्क्रीनशॉट है उसको शेयर किया है और कहीं न कहीं सरकार पर हमला करने की कोशिश की है कि किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वैसे छात्र जो रोज लाइब्रेरी में 10-12 घंटा पढ़ाई में देते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जाते हैं सालों की तैयारी के बाद, तब पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये दर्द शायद उन्हीं को पता होगा जो दिन रात लाइब्रेरी में अध्ययनरत रहते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और कुछ लोग जो रसूखदार होते हैं, जो नेताओं के नज़दीकी होते हैं, ऑफिसर के नज़दीकी होते हैं, लाखों रुपया खर्च करके उस पद पर बहाल हो जाते हैं, और मेहनत करने वाला वाकई में जो डिज़र्व करता है उस पद को, उसके साथ जो है एक बहुत बड़ा जो है धोखा होता है और पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। हालांकि सवाल अब भी वही है कि क्या किसी बड़ी मछली को पकड़ा जाएगा या फिर किसी छोटे मूल्य को जो है शिकार बनाया जाएगा। और फिर इसमें होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ महीने जेल में रहेंगे और फिर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका एक जो है समुचित इलाज होना चाहिए। इस तरीके से बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए, लेकिन बात वही है कि जब अपना ही दलील हो, अपना ही कोर्ट हो, अपने ही लोग हों, तो फिर इन लोगों को गिरफ्तार कौन करेगा। तो एक बड़ी खबर आई है, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए हमला किया है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ऐलान किया था कि वो पहली कलम में पहली कैबिनेट से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बीपीएससी पेपर लीक कांड हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी बंद कमरे में। ऐसा क्या कुछ हुआ कि तेजस्वी यादव इतने बड़े कांड के बाद चुप हैं? क्योंकि अगर वो वाकई में बिहार का सीएम बनना चाहते हैं,
युवाओं को अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो जब इतना बड़ा मौका था बीपीएससी पेपर लीक कांड का, इस पर तेजस्वी यादव ने आक्रामकता के साथ कोई बात क्यों नहीं रखी? और चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चिराग पासवान जो युवाओं के नेताओं की बात करते हैं, फर्स्ट बिहार की बात करते हैं, तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात करते हैं, लेकिन एक आध दो बयान देने के बाद आक्रामक तरीके से मसले को नहीं रखा। कहीं ना कहीं जो तमाम सियासतदान हैं इस वक्त बिहार की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी जो लगातार जेडीयू पर हमला कर रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि यहाँ 3 साल का भी 6 साल में होता है, तो फिर वो बीपीएससी का मसला क्यों नहीं उठा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने लोगों को लाखों रुपया खर्च करके इन तमाम बड़े पदों पर सेटल करना चाहते हैं, सेटल करते आए हैं? कई तरह के सवाल हैं, लगातार इसको लेकर जांच ईओयू कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बड़ी मछली कब तक पकड़ी जाती है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।